जय हिंद। मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। और स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में जो कि लुसेंट बुक से संबंधित है। और अभी तक हमने कंपनी के शासन 1773 से 1858 जितने भी अधिनियम पारित हुए उनका अध्ययन किया। इसके बाद सम्राट का शासन यानी कि क्राउन का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस करके जब क्राउन का शासन आ गया 1859 से लेकर 1947 तक जितने अधिनियम आए उनको अध्ययन किया। तो अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में इन सबके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं वो। ये वीडियो केवल ओनली ऑन एमसीक्यूज से रिलेटेड होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो इसमें प्रावधान किया गया था निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अपना वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी? अभी हमने पढ़ा था, तीनों वीडियो में हमने बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन इसकी बात की है। आप अगर देखना चाहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप वीडियो पे जाइए और आप देख लीजिए। ठीक है, तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी जितनी भी अधिकार थे उन सबको समाप्त कर दिया था। और 1873 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, आज कानूनी रूप से इसका पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी 1873 के अधिनियम में। ठीक, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ये आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन सब क्वेश्चन रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हैं और आने की संभावना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और इस समय कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी ये कि हम वहाँ पे जाएंगे तो ऑल इन ऑल हमारे पास ही पावर होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी शर्त मानी भी गई थी। तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, किस एक प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था? तो लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में ये बात कही गई थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? यानी कि कंपनी के ऊपर रेगुलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब स्टार्ट कर दिया था? 1773 में। ठीक है, और क्यों कर दिया था? क्योंकि 1773 में ब्रिटेन में जो राजाओं का शासन था उसकी जगह पे वहाँ पे लोकतंत्र का शासन आ गया था, यानी कि डेमोक्रेसी आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर में आ गई थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसीलिए रेगुलेशन इस पे भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था 1877 में। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। उन आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो कौन सा किया था? देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखना, यानी कि देसी रजवाड़ों की जो स्थिति थी उसमें कोई छेड़छाड़ ना करने का आश्वासन इसने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, मार्लेमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्लेमेंटो कब आया था? 1909 में। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, यहीं से सांप्रदायिकता स्टार्ट हो गई थी। मुसलमानों को अलग से प्रावधान किया गया था क्योंकि मुसलमानों को एक तरीके से इनने लॉलीपॉप दिया था अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली देके हिंदुओं से फूट डालने के लिए। ठीक है, मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पास किया गया था? 1909 ईस्वी में।
अभी हम बात कर रहे थे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो जो अधिनियम था 1909 के द्वारा। 1990 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, तो 1990 ये गलत टाइप हुआ है यहाँ पे क्या होना चाहिए 1909, ठीक है। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था इसी में बात की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ठीक है। और 1909 से 1919, ठीक है, 1935 में भी ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हटाना ही था, ठीक है, बढ़ गया था। और 1935 में तो मजदूरों को, महिलाओं को, दलितों को अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत डाल दिया था, ठीक है। तो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार, अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन। तो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, इसको किस नाम से जानते हैं, 1919 का अधिनियम को मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या आया था, प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। और 1935 के द्वारा प्रांतों की जगह केंद्रों में दोहरा शासन आ गया, केंद्र सरकार में, ठीक है, दोहरा शासन की व्यवस्था आ गई, ठीक है। तो याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ज़्यादातर। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, पूछ सकता डायरेक्ट भी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, प्रांतीय समूहकरण, ठीक है, भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंडल इसके द्वारा बनाया गया था, प्रांतों को समूहित किया गया था, अलग अलग प्रांत थे उनको एक साथ लाया गया था, संघ बनाया गया था, ठीक है। संविधान का निर्माण अधिकार इसी के द्वारा आया था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो स्वीकृति है अलग डोमिनियन स्टेट्स के द्वारा नहीं बनी गई थी 1947 में, जो बाद में इसकी स्थापना हुई थी पाकिस्तान की, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात देश का शासन किसके द्वारा चलाया गया था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। भारतीयों को 1947 से सार्वभौम स्वतंत्रता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, तो ये है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मार्ले मिंटो सुधार अभी आप पढ़ रहे थे 1909 में आया था, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व समय मिला था, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि मुसलमानों को अलग वोट करने का अधिकार, ठीक है, भारत वोट करने का और चुनने का अपना नेता, भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन, ठीक है, सही है। और कैबिनेट मिशन संविधान का गठन किसके द्वारा 1946 में आया था, संविधान सभा का गठन इसी के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन, ठीक है, जो 1900 कब आया था, 27 में, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत विभाजन ये गलत है, ठीक है, इसको किसके नाम से जाना जाता था, श्वेत कमीशन के, यानी कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक, इसमें सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे और इसको इसीलिए श्वेत कमीशन नाम दिया गया था, श्वेत कमीशन, गोरे लोगों का कमीशन। और इसकी जो खास बात थी, ये पहले से जो जितने अधिनियम चले आ रहे थे इनको चेक करने के लिए आए थे कि भारतीय अपना संवैधानिक अधिकार देने लायक हुए हैं कि नहीं, मतलब इनको लगता था भारतीयों को कोई ज्ञान नहीं है अपना शासन चलाने का, ठीक है, तो वही चेक करने आए थे ये साइमन कमीशन वाले, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, भारत शासन अधिनियम 1919 में विधायक का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए विधायिका, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा भारत शासन 1945 में कब किया गया था, याद रखना क्वेश्चन अच्छा है ये। भारत शासन अधिनियम 1919 में विधायिका, यहाँ पे विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1935 में, अखिल भारतीय महासंघ, इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रांत थे उनको शामिल करना, प्लस जो देसी रजवाड़े थे उनको भी इसमें शामिल करने का यहाँ पे कोशिश की गई थी, किसमें, अखिल भारतीय महासंघ बनाने की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 21।
क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखना होगा। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन, अभी हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन में डिस्कशन भी किया था, शासन प्रणाली को स्थापित किया तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन आ गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रांत में कब आया था तो आप बताएंगे 1919 के द्वारा। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली। संघीय प्रणाली का प्रयास किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, तो अभी हमने देख रहे थे इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 20 में ये मेंशन था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का आह्वान किया गया था। कि संघीय मतलब एक संघ बनाएंगे और उसमें क्या होगा, उस संघ में हमने अभी बताया था, पीछे डिस्कस भी किया था, तो उस संघ में जितने देशी रजवाड़े हैं उनको भी शामिल करने की प्रावधान की गई थी। उनसे कहा गया था आप अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो अपने प्रांत थे, प्रांतों को आने की अनुमति थी लेकिन जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो प्रांतों को एक साथ करना और देशी रजवाड़ों को भी एक साथ लाना। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, 1935 के द्वारा प्रांतों को एकदम स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक है, प्रांत, ये याद रखना, क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन। और हम ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इन सब का वीडियो दे चुके हैं, आप जाके दे सकते हैं, 3 वीडियो है इसके ऊपर। ठीक है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव पद लाया गया था। जैसे ही सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से किसके हाथों में गई थी, क्राउन के हाथों में, वैसे ही भारत सचिव पद का सृजन किया गया था। ठीक है, भारत सचिव, और इसकी सहायता के लिए इनकी जो सलाहकार समिति उसका भी किया गया था जिसमें कि 6 सदस्य थी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से किया गया है, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। किस भारतीय अधिनियम के तहत विधायिका में पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई, तो सरकार में यहाँ पे भारत सरकार लिख देना आप, भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, ये पूरा ऐसे लिखना, 1909 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसकी दी गई, गवर्नर जनरल को। 1935 द्वारा जो अभी हम बात कर रहे थे संघ की स्थापना, यानी कि देशी रजवाड़ों और प्रांतों को एक साथ लाना, संघ बनाना, और उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थीं वो किसको प्रदान की गई थी, गवर्नर जनरल को ही पूरी शक्ति प्रदान थी। ठीक है, गवर्नर जनरल को। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन तो किया गया था, लेकिन यानी कि विकेंद्रीकरण, अलग अलग भागों में शक्तियां बांटी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जो शक्तिशाली था गवर्नर ही था। किस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना था, 1909 को। अभी हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, सम्मिलित कीजिए अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, और अच्छा क्वेश्चन है इसको आप, तो इसमें आप लगाएंगे अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा किसके द्वारा, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जैसे था वही। तो बी, यह जो है अगस्त प्रस्ताव, ये लॉर्ड, यहाँ पे आप लिखेंगे लिनलिथगो, किसके द्वारा, लिनलिथगो। ठीक है, टाइपिंग में गलती होगी यहाँ। और जो सी है अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प किसके द्वारा, महात्मा गांधी अगस्त संकल्प से संबंधित हैं। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये मोहम्मद अली जिन्ना इससे संबंधित है। ठीक है, अब हम बढ़ते, अब ये तो हो गए आपके क्वेश्चन। ठीक है, 28 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, उनके बारे में और देख लेते हैं हम। जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, और इसका मतलब वो क्या था, मोटो क्या था, क्यों आया था भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो मेन चीज़ थी इसकी आपको याद रखना होगा, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रांतों को अलग अलग, ठीक है, स्वतंत्रता मिली थी। ठीक, यानी कि एक रूप से जो पहले जो क्या था, जैसे केंद्रीकरण थी, हर व्यवस्था, पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत थी, केंद्र के हाथों में सब कुछ शक्तियाँ थीं। तो प्रांतों को 1935 से अलग से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई एक तरीके से। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, और 1909 में जो पार्लियामेंटो आया था, इसमें क्या था, सांप्रदायिक, हम पढ़ चुके हैं। ये जो कीवर्ड हैं इनके सबके वो याद रखना आप, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहाँ से स्टार्ट हो गया था 1909 से। और ऐसे ही आपको जितने भी कीवर्ड्स हैं ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और
जैसे यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता, और अगर आपसे पूछा जाए कि 1935 यानी कि केंद्र में द्वैत शासन कब आया, 1935। ठीक है, आपसे पूछा जाए 1919 में आया था अपना जो प्रांतों में द्वैत शासन कब आया था, 1919। ऐसे कीवर्ड याद रखना, और सभी कीवर्ड्स हमने बताए हुए हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद और धन्यवाद। देखते रहिए वीडियो, और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो अपनी आने वाली है संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा के ऊपर वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, संवैधानिक सभा का कैसे कैसे गठन हुआ, कितनी महिलाएं थी उसमें, ये सब चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं अपने वीडियो को।